प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी साथी इकट्ठे हुए और बतौर शिक्षा मंत्री नहीं, बतौर शिक्षिका मैंने आज शिरकत करी है इनके साथ। और इनकी बात जो इन्होंने मेरे तक पहले भी दी थी मेरे तक है और मैं उसमें प्रयास कर रही हूँ कि और बेहतर कर सकें हम। मेन मुद्दे क्या उठाए गए थे? मेन मुद्दे जो मैंने अभी मंच से बोले, हमारे पास एक्चुअली टेक्निकल इश्यूज बहुत हो जाते हैं। अब अगर एक क्लास 40 बच्चों की होनी चाहिए मान लो, और अगर एक क्लास में 45 बच्चे आ गए, अब टीचर बेचारा स्कूल ओनर क्या करे, 5 बच्चे के लिए नई क्लास और नए टीचर्स पैदा करे या 5 को उसी क्लास में एडजस्ट करे। मैडम, यहाँ पे कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनको अभी यूडाइज अलाउड नहीं किए गए हैं, तो वो कई बार चंडीगढ़ से आदेश आता है और यहाँ के अधिकारी उसमें अलाउड नहीं करता है। तो जो एलिजिबल है उनको अगर किसी का रुका होगा मैं तुरंत कराऊंगी। तो उनके खुले हुए हैं, उसके बाद भी यूडाइज नहीं दिया जा रहा है। जो एलिजिबल हैं मैं उनका तुरंत करा दूंगी। मेरे तक मैंने इनसे कहा कि आप मेरे पास सीधा आए, जहाँ पे रुकावट होगी मैं कर दूंगी। ठीक। मंत्री जी, हरियाणा की बेटी ने देश का नाम रोशन किया है, 2 मेडल लेकर आई, लेकिन निराशा हाथ लगी है उस बेटी के लिए। क्या कहना चाहेंगे मनु भाकर के लिए? मनु भाकर को निराशा हो नहीं सकती है। आदमी ने जब बड़ी छलांग लगानी होती है तो नीचे झुक करके तेज कदम उठाना होता है, तो उसे कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा डाउन गई है तो इससे लंबी छलांग में उसे गोल्ड मेडल ज़रूर मिलेगा। मंत्री, जिस तरीके से देखें हरियाणा फरीदाबाद में भी अब बेसमेंट को सील किया जा रहा है, दिल्ली में जिस तरीके से घटना हुआ, तो यहाँ पे क्या नॉर्म्स रखा गया, क्या पर्सनैलिटी? जो बिल्डिंग्स अप्रूव्ड हैं उनकी बेसमेंट नहीं सील की है, और जो बिल्डिंग्स अनअप्रूव्ड हैं उनकी बिल्डिंग्स मेरी जानकारी में जो आया। और दूसरी बात है, हादसा बिल्डिंग की अप्रूवल और डिसअप्रूवल देख करके नहीं होता, हादसा तो कहीं भी हो सकता है। इसलिए मैं समझती हूँ उसमें थोड़ा सा प्रशासन को सही तरीके से बर्ताव करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? किस तरह के संस्थान चल रहे हैं बेसमेंट में, आप क्या कहना बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हुए हैं? देखिए, हादसा जब होता है ना, इसलिए हादसे को हादसा या दुर्घटना कही जाती है। प्लान्ड वे में कोई काम नहीं हुआ, ना तो प्लान्ड वे में दिल्ली का काम हुआ ना यहाँ का, लेकिन हम सब उसके प्रति संवेदनशील हैं। इसलिए किसी और के साथ ये दुर्घटना ना घटे, एहतियातन तौर पर ये काम किया जाए। आज हरियाणा कर्मचारी भी जो है तरफ से 2-3 बार एफिलिएशन फीस ले ली गई है मिडिल क्लास की, लेकिन अभी तक बोर्ड नहीं बनाया है। जहाँ जैसे जिन लोगों की डिमांड है, एक बार वो मेरे को चंडीगढ़ मिलेंगे, मैं ऑफिसर्स के साथ सीधा बिठा करके क्लियर कराऊंगी। तो आज इस बार उम्मीद है हरियाणा बोर्ड जो है मिडिल क्लास को बोर्ड करवाएगा? मिडिल क्लास को बोर्ड कराएगा? वो सामूहिक फैसला होता है। एनएचएम के कर्मचारी थे आपके निवास पर, लेकिन निराश हुए, आप मिले नहीं। क्या आश्वासन देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से उन्हें? इस सरकार में निराशा शब्द डिक्शनरी में नहीं है, सभी को आशावान रहना, और ये सरकार फिर से आप ही के सहयोग से आप ही लेकर के आएंगे। जैसे आप ऊपर मोदी जी को लाए हैं, नीचे आप दोबारा नायब सिंह सैनी जी को लाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि इसी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में किसी भी जनप्रतिनिधि के बच्चों की नौकरी नहीं लगी, वरना नहीं तो मनोहर लाल जी से 2014 से पहले तो सिर्फ सरकार में मंत्रियों विधायकों के रिश्तेदारों की नौकरी लगा करती थी। बिना पर्ची और बिना खर्ची के चलने वाली सरकार है। बताऊं कि आज इप्सा के माध्यम से और साथ में फेडरेशन के माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदया और साथ में हमारे चेयरमैन हरियाणा शिक्षा बोर्ड फेडरेशन के अध्यक्ष श्री कुलभूषण शर्मा जी के साथ ही मिल करके यहाँ एक थिंक फेस्ट कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लीडर्स कॉन्क्लेव था, जिसमें सभी स्कूल्स के लीडर्स यहाँ बैठे और उन्होंने चिंतन किया और मंथन किया और समस्याओं के बारे में और उनके सोल्यूशन के बारे में। तो एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ हुआ, जिसमें 200 से 250 स्कूल्स जो है वो यहाँ शामिल हुए, ना कि फरीदाबाद बल्कि और ज़िलों से भी यहाँ के प्रधान आए थे और स्कूल संचालक आए थे, जिन्होंने इसके बारे में मंथन किया। देखिए, हमारी सबसे पहली मांग थी कि जो टेम्परेरी स्कूल्स हैं वो परमानेंट किए जाए। कुछ अराजक तत्व जो हैं RTIs लगाते हैं स्कूलों के ख़िलाफ़, उनके खिलाफ़ जो है उनको बंद कराया जाए, क्योंकि इस प्रकार के लोग ब्लैकमेल करते हैं और कोई काम नहीं करते। उसके अलावा एक यूडाइस का मुद्दा था, यूडाइस और MIS का पोर्टल जो होता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने मैडम को बताया है, तो शी अश्योर्ड अस कि वो जल्दी ही इसका सोल्यूशन कराएंगे।